हेलो माय डियर नीट 2026 एस्पिरेंट्स। आप सबको बहुत बहुत बधाई। नीट 2026 एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होने जा रहा है। 21 जून को एग्जाम होगा। 14 जून तक एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस एग्जाम के लिए मतलब एग्जाम एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सरकार को भी बहुत बहुत बधाई। सरकार के यह एक्शन बहुत जरूरी था और डिसीजन ये बहुत सही है। हालांकि पेपर आउट होना अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बच्चों के मेंटल स्टेटस के साथ-साथ उनको फिजिकल प्रॉब्लम भी बहुत होता है और जो बच्चा एग्ज़ाम दे लेता है, एग्ज़ाम देने के बाद पूरी तरह से फ्री हो जाता है, फिर से अगर उनको लगता है कि सेम एग्ज़ाम देना है, बहुत उनको टेंशन होता है। तो ये सब प्रॉब्लम तो है, लेकिन एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी था। अगर एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट नहीं होता, तब आपके साथ टोटली इनजस्टिस हो जाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ, ये जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, पैन इंडिया प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिशन टेस्ट हो या जॉब का टेस्ट हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, हर जगह ये हो रहा है। क्यों? और इसका जहाँ तक मुझे रीज़न लग रहा है, वो यह है कि बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं होना। मीन्स इतना बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए उससे कनेक्टेड सबको। वो चीटर हो, वो बगलर हो, लीक करने वाला हो, उसका बेनिफिट लेने वाला हो। बेनिफिशियरी को भी पनिशमेंट होना चाहिए। तब जाकर के लोगों के अंदर डर होगा। तब कोई अगर पेपर लीक करने के बारे में सोचा तब कोई लेगा नहीं, भाई हम नहीं लेने वाले हैं। मेरा अगर पेपर लीक हो गया और मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया तो मेरा जो नॉलेज था, जो अपने बेसिस पे मैं लाता वो भी खत्म हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ नहीं पाऊँगा। ऐसा एक्शन होना चाहिए कि उससे कनेक्टेड को पूरी तरह से बैन हो जाए। एक तो पहले उसपे उसको पनिशमेंट बड़ा हो, ऊपर से इकोनॉमिकल पनिशमेंट हो, उसके बाद सोशल पनिशमेंट हो, उसके बाद उसपे ऐसा बैन हो कि दोबारा किसी मेडिकल कॉलेज में उससे रिलेटेड कोई पढ़ नहीं सकता है या वो नहीं पढ़ सकता है। जो बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसका नेम आ जाएगा, जिसके पेरेंट्स का नाम आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो डर ऐसा फ़ियर होगा कि कोई कर ही नहीं पाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा पेपर आउट हुआ और उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ, दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, इसको हम लोग ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ के टर्म पे भी ले सकते हैं, दुर्भाग्य में सौभाग्य। आप बच्चों को मौका फिर दोबारा से मिल गया अपने टैलेंट को दिखाने का, जो पिछला एग्जाम में कुछ गड़बड़ी रह गया हो, उसको पूरा करने का। कई सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद उनको फ़ील हुआ होगा, रियलाइज़ किए होंगे कि मैं इस तरह से पढ़ता, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेता, इस टॉपिक में प्रॉब्लम था, अगर उसको कर लेता तो अच्छा हो जाता। उनको ये मौका है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो और ये भी बात क्लियर है कि इस बार क्वेश्चन पिछली बार से टफ आएगा। खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वाक़ई टफ आएगा। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से जेईई मेन लेवल का प्रिपरेशन करो आप सब। मैं खुद यूट्यूब के थ्रू मतलब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और फिजिक्स का भी कई सारे टॉपिक पढ़ाता हूँ और मैं शुरू भी कर दिया हूँ। आप मेरे को फॉलो करो और अचीवर क्लासेस कोचिंग जो हमारा हजारीबाग में है, हम लोग मंडे से शुरू भी कर रहे हैं नीट के लिए। एक तरह से फास्ट रिवीजन और टेस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिकली, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हमारे पास कांटेक्ट किए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि बायोलॉजी तो अपना वो पढ़ लिए हैं दिमाग में, उनको केवल टेस्ट देना चाहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में उनको प्रॉब्लम है और फिजिक्स केमिस्ट्री में और उनको डेप्थ लेना होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पहले से थोड़ा टफ आएगा, राइट? तो ये सब करना होगा। इसमें हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं कर भी रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस है और मेरा कोचिंग अचीवर क्लासेस है, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। इसका कोई वैसे चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से है। अब आते हैं गवर्नमेंट ने इस पे क्या डिसीजन। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया कि बच्चों का फिर रिटर्न किया जाएगा, ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि दोबारा एग्जाम होने से बच्चों को बहुत सारे परेशानी, उनको फिर आना है, फिर शहर में जाना है, उनका अच्छा खासा खर्च होगा। तो कम से कम जो फी लिया गया है वो रिटर्न होगा बच्चों को, तो उनको कुछ फिनेंशियल हेल्प मिलेगा और आने जाने का खर्च बचेगा। दूसरी बात की जो सेंटर है उसमें भी कई सारा सेंटर बच्चा जो चॉइस किया था उसको दूसरी जगह दे दिया था। अब ये मौका है कि नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सको, क्योंकि कई सारे बच्चे एग्जाम दे कर कोचिंग करके अपने घर लौट गए हैं और फिर वहीं बैठकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो वो चाहेंगे कि वो नजदीक वाला सेंटर में एग्जाम दे, तो भी मौका उनके पास है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट जो इस बार लिया है डिसीजन बहुत सही लिया है कि बच्चे अपने सेंटर चेंज कर सकते हैं, उनका फी रिफंड किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसके मैं सपोर्ट करता हूँ, इसके लिए गवर्नमेंट को भी बधाई, ये सब किया। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को अपना और एनटीए को इस तरह से करना होगा कि पेपर लीक दोबारा ना हो और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो फुल प्रूफ होना चाहिए, कहीं कोई लीकेज नहीं। और उसके एक ही उपाय है, बहुत कड़ा पनिशमेंट। तो ये सब हुई बात। अब इसलिए नीट वाले बच्चे आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, अच्छे से करो और मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो फॉलो करो, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा और हमसे मेरे मोबाइल नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो।
और हमारे फेसबुक पेज है उस पे भी कर सकते हो, और आप कोचिंग में भी आकर के आप ऑफलाइन भी हेल्प ले सकते हो। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है, डाउट क्लियरिंग प्लस टेस्ट एंड फास्ट रिवीजन, ये सब चल रहा है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मीन्स यूट्यूब के थ्रू भी, और कोचिंग में भी आगे कर सकते हो। ओके, थैंक यू।